नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या सिंह आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों लास्ट की हमारी जो 3 वीडियो थी, जो कि एक पूजा रानी पे किया था और ओलंपिक के हॉकी मैच पे भी किया था और एज़ वेल एज़ तालिबान के टेक्स ओवर पे भी एक वीडियो बनाया था। दोस्तों आपको ये तीनों वीडियो आई होप अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ मुझे प्रमोट करते रहिए, ताकि ये आपका प्रमोट करने का तरीका मुझे अच्छा लगे और मुझे वीडियो बनाना भी अच्छा लगे। दोस्तों देर ना करते हुए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, किसी एक सज्जन ने हमसे कमेंट में पूछा था कि बताइए कि तालिबान का जो राज्य है या शासन है अफ़गानिस्तान पर कैसा रहेगा या कब तक रहेगा। तो दोस्तों आज इसी कमेंट्स का उत्तर देने के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रश्न लग्न कुंडली ही लगाई है, जिसका टाइम है 17 अगस्त 2021 9:30 बजे सुबह का लिया है। जब ये प्रश्न रेज़ हुआ था उसी समय ही मैंने ये कुंडली लगा ली थी। दोस्तों किसी प्रश्न का जब भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है और उसी वक्त आप जो उस क्वेश्चन का हल निकालते हैं दोस्तों, उसी समय ही उसका हल निकाला जाता है कुंडली बनाकर। तो मैंने दोस्तों आज अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ इस टाइम पे मैं इसका प्रश्न कुंडली नहीं बना रही हूँ, मैंने पहले ही बना के इसको रख लिया था। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसको और प्रश्न कुंडली आपके सामने लगा के इसका एनालिसिस करते हैं। दोस्तों आपके सामने जो कुंडली लगी है वो है कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली दोस्तों जैसा आपको पता है, कन्या राशि एक शीर्षोदय राशि है। यहाँ पे तो शीर्षोदय राशि में सुविधा आपको दिख गई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शीर्षोदय राशि हमें बताती है कि होने वाली घटना बहुत ही शीघ्र होगी या बहुत जल्दी होगी। तो सवाल दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है, तालिबान का शासन कितने साल रहेगा या कैसी चलेगी। तो दोस्तों कैसी चलेगी, तो पहले तो हमें कुंडली का एनालिसिस करना होगा कि कैसी चलेगी और फिर वो कब तक रिज़ल्ट देगी। यानी कि जो भी रिज़ल्ट वॉटेवर हम लोग इससे रिज़ल्ट निकालेंगे वो शीघ्र ही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं लग्न का स्वामी बुध है और यहाँ तक कि शासक यानी 10वें घर का स्वामी भी बुध है, जो कि लग्न जो है 12वें भाव में मंगल और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर अपना ही नुकसान करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो भी जिसके बारे में भी हम सवाल पूछ रहे हैं, वो चाहे शासक हो, चाहे वो कोई देश हो या वो कोई व्यक्ति हो जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लग्न को, और लग्न जो है अपने से 12वें भाव में बैठा है। किसके साथ दोस्तों? मंगल के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। मंगल आप देख सकते हैं अष्टम भाव का स्वामी है और सूर्य खुद द्वादश है, यानी कि 12वें भाव का स्वामी है, और वहीं पर अष्टम जो है तीसरे भाव का भी स्वामी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अष्टम भाव, जैसा कि आपको पता होता है कि गुप्त शत्रुओं के साथ, और द्वादश आपका मतलब होता है कि खुद की डेथ, खुद का नाश, खुद का लॉस। दोस्तों ऐसे भाव में लग्नेश का बैठना अपने आप में इस बात का इशारा करता है कि ऐसा कंट्री या ऐसा शासक अपना खुद का नुकसान खुद ही करेगा, यानी कि स्वयं का नुकसान करेगा। अपने गुप्त शत्रुओं के साथ उसका नुकसान होगा। और उसका जो भी आप देख सकते हैं कि 3rd हाउस में केतु और चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो है 4थे भाव में जा रहा है, क्योंकि उसकी डिग्री 20 हो गई है ऑलमोस्ट। वो 3rd हाउस से आकर 4थे भाव में आ रहा है। और वहीं पर अगर दोस्तों देखें कि 5म भाव में, जो कि मकर राशि बन रही है, मकर राशि में शनि और प्लूटो साथ में बैठे हुए हैं। दोस्तों शनि जो है कर्म का प्लैनेट होता है, कर्म कारक ग्रह होता है। और 5म भाव एक पद प्राप्ति का भी भाव होता है, पद प्राप्ति का भाव होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्लूटो, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस, ये 5 ग्रह का रेट्रो होना, और अगर दोस्तों कोई भी घटना अगर रेट्रो में शुरू होती है तो दोस्तों ये कहा जाता है कि जैसे ही रेट्रो स्टेशनरी होता है, जो भी रिजल्ट हमें रेट्रो में मिला वो स्टेशनरी में नलीफाई हो जाता है। दोस्तों हमने देखा
देखा था कि जो भी युद्ध शुरू हुआ था या जो भी टेक ओवर हुआ था तालिबान का, वो रेट्रो पोजीशन में ही हुआ था। प्लूटो 0 डिग्री पे रेट्रो था तब। दोस्तों जब भी कभी कोई राशि, कोई ग्रह, कोई प्लैनेट किसी राशि में गोचर कर रहा हो और कोई इवेंट उस टाइम पे होता है, तो दोस्तों वो इवेंट निगेट या वो इवेंट तब तक कंटिन्यू होता है जब तक वो प्लैनेट या वो रेट्रो उस राशि में रहता है या वो प्लैनेट उस राशि में रहता है तब तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है कि रेट्रो में ज़्यादातर ग्रहों का रेट्रोग्रेशन हो के टाइम पर ये टेक ओवर हुआ है। तो जहाँ तक मेरा एक अनुमान कहता है या मेरी एक समझ कहती है कि रेट्रो, जैसे ही प्लूटो रेट्रो से मार्गी होगा, स्टेशनरी होगा, तब ये घटना जो हुई है वो रिवर्स बैक हो जाएगी। यानी कि जो टेक ओवर तालिबान का हुआ है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि वो फिर से दोबारा उनसे वो चीज़ छिन जाए, उनसे उन चीज़ का लॉस हो जाए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे इसका आकलन करते हैं। पद प्राप्ति के भाव में शनि का सस्टेश होकर बैठना, वैसे देखा जाए दोस्तों कि शनि और प्लूटो रेट्रो है, तो उनकी जो एग्जिट पोजीशन देखें तो वो चौथे भाव में आती है और लेकिन पंचम में बैठा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव वो चौथे और पंचम दोनों में ही है उसका प्रभाव। और अगर चौथे और पंचम भाव में शनि का प्रभाव है तो वो छठे भाव का भी प्रभाव वहाँ से लेकर उसको देगा। यानी कि यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हुआ शनि सस्टेश भी है, तो कहीं ना कहीं ये पद प्राप्ति जो है ये इनके संघर्ष और स्ट्रगल के बाद ही ये कायम रह पाएगा, अन्यथा इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ दोस्तों छठे भाव में भी अगर हम देख लें तो जुपिटर और नेपच्यून बैठे हुए हैं। जुपिटर दोस्तों यहाँ पे सप्तम भाव का लॉर्ड है, सप्तम भाव मारक भी होता है, और एज वेल अगर देखें कंट्री और शासक के हिसाब से देखें तो सप्तम भाव विदेशी भी होता है, वॉर भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी जुपिटर छठे भाव में बैठकर देखा जाए तो नेपच्यून जो है दोस्तों यहाँ पर एक तरह से दोस्तों यहाँ पर नीच है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नेपच्यून जो होता है वो 164 साल एक राशि में रहता है, और यूरेनस की आप पोजीशन अष्टम भाव में देखिए दोस्तों 20 डिग्री का मेष राशि में बैठा है। आपको दोस्तों पता होगा कि यूरेनस 84 साल एक राशि में रहता है और वृषभ में नीच होता है, वृश्चिक में उच्च होता है। वहीं पर प्लूटो आप देखें 0 डिग्री रेट्रो का है दोस्तों, मकर राशि नीच राशि होती है प्लूटो की, और कर्क में ये उच्च होता है। वहीं पर नेपच्यून अगर आप जुपिटर के साथ देखें तो वो कुंभ राशि में नीच होता है। यहाँ पर अगर देखें तो आउटर प्लैनेट की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो बहुत अच्छी नहीं है। प्लूटो जो है नीच होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी पद प्राप्ति में भी चेंजेस दिलाएंगे आप इनको। दोस्तों किसी भी प्रश्न का पॉजिटिव होने के लिए हम चंद्रमा की पोजीशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन देख सकते हैं बहुत अच्छी नहीं है, चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है। और नवम भाव में दोस्तों अगर देखें, कहें कि अगर किसी प्रश्न की शुभता को जांचना हो तो उसके नवम भाव का भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी होता है। नवम भाव में हम देखें तो वृषभ राशि का राहु बैठा है दोस्तों, यहाँ पर राहु रेट्रो है, जो कि एक तरह से इशारा कर रहा है कि वो अष्टम भाव में बड़ी दुर्घटनाएं और अचानक से कुछ भी अचानक से इवेंट देने की पॉसिबिलिटी रखता है। यहाँ पर नौमेश जो है शुक्र जो है लग्न में बैठा ज़रूर है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ वो द्वितीयेश भी है, यानी कि द्वितीयेश को अगर धन से जोड़ा जाता है। वहीं पर अगर देखें तो वो सेकंड हाउस का मारक, मतलब सेकंड हाउस भी मारक ही बनता है दोस्तों। यहाँ कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रिज़ल्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमें लगता है कि तालिबान को आने वाले समय में उनकी खुद की नीतियाँ, खुद की जो सोच है, उनकी जो काम करने के तरीके हैं, या उनकी जो धर्म को लेकर अपने धर्म की जो अंधता उनके अंदर है, उन सभी चीज़ों को लेकर वो अपना नुकसान खुद ही करेंगे दोस्तों। जो इस समय उन
के लिए खतरनाक होगी या उनको खुद ही वो अपना खुद नुकसान करेंगे, वो अपने अस्तित्व को वो खुद ही ख़त्म करेंगे। प्रश्न कुंडली इस बात का इशारा कर रही है दोस्तों कि आने वाला जो भी शासक है वो बहुत दिन तक नहीं रहेगा। मरकरी दोस्तों टाइम इवेंट के हिसाब से 2 ऋतुओं की बात करता है और वहीं पे मंगल दोस्तों 1 दिन और रात की बात करता है और वहाँ पे सूर्य जो है 6 माह की बात करता है। तो दोस्तों अगर प्लूटो के रेट्रो से स्टेशनरी होने की बात करें तो अक्टूबर में दोस्तों प्लूटो जो है स्टेशनरी हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अक्टूबर-नवंबर का वो टाइम होगा जहाँ पर इनके शासन में प्रॉब्लम आएंगी। हो सकता है दोस्तों कि ये अपनी नीतियाँ, अपनी कूटनीतियाँ, अपनी जो भी इनके रूल और रेगुलेशन है, इनकी वजह से ये खुद ही अपना नुकसान कर जाएँ। या दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये अपने आप को मॉडिफाई करें या अपने आप को लॉस करके एक नई क्रिएशन के साथ इस सत्ता को मेंटेन करें। और मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि पंचम राशि जो उदय हुई है 12th हाउस में, यानी कि सिंह राशि, तो सिंह लग्न जो है दोस्तों यूएस की लग्न मानी जाती है। तो मुझे जहाँ तक ऐसा भी लगता है कि यूएस का हस्तक्षेप होगा इनके शासन में और मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि इसी लग्न के कंट्री या इसी राशि के कंट्री का ज़्यादा हाथ होगा इनके खात्मे में। तालिबान का शासन बहुत लंबा नहीं होने वाला है। आइए दोस्तों कूट चक्र भी हम लगा के देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कूट स्वामी मार्स है और कूट पाल जो है चंद्रमा है। दोस्तों कूट स्वामी का स्तंभ या मध्य में होना शुभ होता है और कूट पाल का बाहरी भाग में होना अच्छा होता है। यहाँ पर कूट पाल जो है कूट पाल जो है वो चंद्रमा है, चूँकि बाहर ही रहता है दोस्तों, वो तो शुरुआती यानी प्रवेश द्वार पे ही रहता है, तो उसको उतना नहीं कंसिडर करेंगे। पर दूसरा यहाँ पर जो कूट स्वामी है वो मार्स, वो भी बाहर है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर सारे पापी ग्रह अगर बाह्य भाग में होते हैं तो अच्छा होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर स्तंभ की रक्षा यानी कि कोई भी नहीं ग्रह कर रहा है, खाली है, यानी यहाँ पर डिफ़िकल्टी कहीं ना कहीं दोस्तों तालिबान के शासन में आएगी। तालिबान के शासन में प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेसेस होंगी और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि ये अपनी रक्षा स्वयं कर पाएंगे या अपने शासन की रक्षा ये स्वयं कर पाएंगे। इनके लिए आसान नहीं होगा, डिफ़िकल्टी है दोस्तों। यहाँ पर मध्य भाग पूरी तरह से खाली है, कोई भी ग्रह जो है बैठा नहीं है और उसके साथ ही साथ स्तंभ में भी कोई ग्रह नहीं है। सारे के सारे ग्रह चाहे वो बेनिफिक हो चाहे वो मैलेफिक हो, मोस्ट प्रॉब्ली सब बाहरी भाग में बैठे हुए हैं। सिर्फ एक शनि जो है दोस्तों प्रकार में और वीनस प्रकार में बैठा हुआ है, उससे जो है कुछ हद तक इस दुर्ग की रक्षा ज़रूर हो रही है। पर दोस्तों ये सारे के सारे ग्रहों का भले ही बाहर ही बैठना, पापी ग्रहों का बाहर ही बैठना और उसके साथ ही साथ शुभ ग्रहों का भी बाहर ही बैठना दोस्तों, ये मिक्स रिजल्ट्स दे रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है कि यहाँ पर कूट पाल और कूट स्वामी दोनों ही बाहरी भाग। शॉर्ट मेरा दोस्तों इस एनालिसिस से ये रिज़ल्ट निकलता है कि तालिबान का शासन बहुत लंबा नहीं चलेगा। जिस रेट्रोगेशन में इनका टेक ओवर हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली यही ग्रह जब मार्गी होंगे तो इनका शासन जा सकता है। दोस्तों आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप मेरी ये प्रेडिक्शन भी अच्छी जाए, आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे और प्लीज़ दोस्तों बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिए ताकि मैं ऐसे नए कई सारे वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।